इमरान खान रो तहरीक मुअत्तल किया है। तो मुजम्मिल, आपको क्या लगता है, उन्होंने तो ये सोच कर की कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अगरचे इमरान खान साहब ने इस साथ कहा कि इलेक्शन करवाने की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, तो ये कोई सियासी शहादत की तरफ फिर मामला जाएगा हुकूमत के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब को यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। उसामा, मेरा इस पर व्यू थोड़ा मुख्तलिफ है, और वो यही है कि जिस तरह से जेल भरो तहरीक को जिस तरह ये डेवलप हुई सारी, और हमने देखा कि टॉप टीयर लीडरशिप के कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जेलों तक पहुँचे, तो उस पर PTI को ये इदराक हो चुका था कि ये इतना आगे नहीं बढ़ाई जा सकी। और इसमें इमरान खान साहब ने भी जब बेल करवा ली तो मोराल वो नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं समझता हूँ कि बतौर फेस सेविंग इस फैसले को इस्तेमाल किया है कि इस फैसले की आड़ के अंदर जो है वो इस सारी तहरीक को हम यहाँ पर रोक दें, क्योंकि इसके बाद मज़ीद गिरफ्तारियाँ देना PTI को भी मालूम है कि उनके खिलाफ ही जाएगा। ये हुकूमत इस मूड में नहीं है कि जो भी इनके पास जाएगा गिरफ्तारी देने के लिए उसको बड़ा फेयरली ट्रीट करें या उस पर हल्का हाथ रखें, ऐसा होने नहीं जा रहा। वो तो बल्कि जो गिरफ्तारी नहीं भी दे रहा उसको भी उठाना चाह रहे हैं। तो जो खुद वॉलंटियर बन के आ जाएगा उसके साथ तो मैं नहीं समझता कि कोई रियायत करने वाले हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने असेस कर लिया था कि ये एक सही मूव नहीं है और ये इतने मोमेंटम से नहीं चल रही, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इसको लिंक कर दिया। बिल्कुल, चले सियासी फैसला उन्होंने ये किया है। लेकिन सिद्दीक, जेल भरो तहरीक का चले एक मुजम्मिल का पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी जगह और बिल्कुल कई हवालों से दुरुस्त भी लगता है। ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब की सोच है इसका ऐलान करते हुए, उसका क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी? जो बातें हमने की हैं उससे तो नजर आ रहा है हुकूमत ने किसी सूरत नहीं होने देने इलेक्शन, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार ये रह जाता है कि अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए उसमें तो फिर लगता है कि हुकूमत की छुट्टी भी हो सकती है। देखें, बात यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है वो और बाकी सब आमने सामने हैं, और सुप्रीम कोर्ट आइन की बात कर रही है, कानून की बात कर रही है, जो आइन में लिखा हुआ है वो बात कर रही है, और बाकी सब वो बात कर रहे हैं जो इस वक्त उन सब के ज़ाती मफादात हैं, उन सब के ज़ाती सर्वाइवल हैं, सबके ज़ाती सर्वाइवल हैं। आप जहाँ कोई बैठा है उसकी देख लें। आप मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को पता है कि उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया हुआ है इमरान खान साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि जनाब इनको ओहदे से हटाएं, उनके ज़ाती सर्वाइवल का मामला है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के ज़ाती सर्वाइवल का मामला है। देखें, इस वक्त नून लीग जो है और PDM जो है वो अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान कर रही है, ये कहकर कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना। मरियम नवाज साहब का आज का भी बयान देख लें कि जी इलेक्शन हमने नहीं होने देना, आप ये छोड़ दें कि इलेक्शन होंगे। तो बात यह है कि अगर आइन नहीं रहेगा तो फिर आपको भी पता है उसामा गाजी साहब, हो सकता है किसी दिन यही टाइम हो, आप प्रोग्राम कर रहे हो और अचानक आप अनाउंस करें कि जनाब PTV पे को बहुत आम खिताब आ रहा है और हम उस तरफ जाएंगे और उसके बाद चरागों में रोशनी ना रहे। ये मैं आपको बड़ी रियलिटी बता रहा हूँ, और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको बहुत बड़ी रियलिटी बता रहा हूँ जो शहर इक़्तिदार में चल रही है। मुज़म्मिल साहब, मेरा आपसे सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, ठीक है, वो 3 रुकनी बेंच का फैसला है, अगर वो गलत था तो आज 2 हाई कोर्ट उसको उसकी एक तरह उसके ऊपर एक्ट ना करती। अब मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे दिया है और हुकूमत आगे कहती है कि हमने नहीं मानना, और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के सामने आगे खड़ी हो जाती है। नहीं, तो मुझे बताएं फिर आगे बिल्कुल देखें, जिस तरह से PDM की हुकूमत ने या फिर इनके लॉयर्स ने, जिस तरह आपने रेफरेंस दिया, मंसूर अवान साहब की बात करें, कामरान मुर्तज़ा की बात कर रहे हैं या फारूक एच नाइक की, उनके आर्ग्यूमेंट्स ये बताते हैं कि उन्होंने अगर फुल कोर्ट की दरख्वास्त वापस ली है तो उन्होंने जुरिसडिक्शन को एक्सेप्ट किया है 5 लोगों के बेंच की, 5 जजेस की। उसको एक्सेप्ट करने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि 2 जो रिक्यूज कर गए और 2 जो ऐड ही नहीं हुए उनको भी बीच में मिला लें, नंबर 4-3 हो जाएगा। तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल किया, इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, तो फिर सूरत किसी तरफ भी जा सकती है। और जिस तरह सिद्दीक जान ने बताया कि बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।